जय हिंद साथियों, यूट्यूब स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो इतिहास के बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे केंद्रित रहेगी। अक्सर देखा जाता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न परीक्षा में छूट जाते हैं या फिर गलत हो जाते हैं। इसलिए मैं आज बौद्ध धर्म से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। तो आइए दोस्तों, बिना देर के प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है सारनाथ, लुम्बिनी, गया, प्रयागराज। दोस्तों, अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लुम्बिनी। दोस्तों, लुम्बिनी की बात करें तो लुम्बिनी नेपाल के रूपन्देही जिले में स्थित है। सारनाथ की बात करें तो दोस्तों, सारनाथ से अशोक स्तंभ से राष्ट्रीय प्रतीक को लिया गया है, जो कि सारनाथ में स्थित है। और गया दोस्तों, ये गया हमारा तिलकुट के लिए प्रसिद्ध है और मौसमी मिठाइयों के लिए भी प्रसिद्ध है। प्रयागराज की बात करें दोस्तों, तो प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती ये तीनों का संगम होता है, जिसको हम त्रिवेणी भी कहते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 383 ईसा पूर्व, 463 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, 224 ईसा पूर्व। दोस्तों, अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 563 ईसा पूर्व। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन है बुद्ध, सिद्धार्थ, राहुल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन है सुधोधन, महावीर, ऋषभदेव, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुधोधन। यानी गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था। महावीर की बात करें दोस्तों, तो महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर थे और ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? ऑप्शन है माया देवी, यशोधरा, त्रिशला, यशोदा। दोस्तों, अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माया देवी। गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, गौतम बुद्ध को लालन पालन किसने किया? ऑप्शन है माया देवी, प्रजापति गौतमी, यशोदा, मीरा। दोस्तों, अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रजापति गौतमी। यानी गौतम बुद्ध के लालन पालन प्रजापति गौतमी ने किया। दोस्तों, प्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध की मौसी थी और माया देवी उनकी माता का नाम था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की उम्र में हुआ? ऑप्शन है 14, 15, 16, 17। दोस्तों, इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। यानी गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की उम्र में हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ? ऑप्शन है यशोधरा, गीता, मीराबाई, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यशोधरा। यानी गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा के साथ हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था? ऑप्शन है राहुल, अभिमन्यु, तथागत, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राहुल। यानी गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। अभिमन्यु की बात करें दोस्तों, तो अभिमन्यु महाभारत के अर्जुन के पुत्र थे जो अभिमन्यु थे। और तथागत ये गौतम बुद्ध का एक अन्य नाम था जो तथागत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, बुद्ध के जीवन पर कितने दृश्य का प्रभाव पड़ा? ऑप्शन है 2, 4, 6, 8।
दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4, यानी बुद्ध के जीवन पर 4 दृश्यों का प्रभाव पड़ा। दोस्तों अगर सबसे पहला प्रभाव देखें तो उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा, उसके बाद से वृद्ध बीमार व्यक्ति को, उसके बाद मृतक को और चौथा खुशहाल सन्यासी को देखा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, गृह त्याग के समय बुद्ध की आयु थी? ऑप्शन है 21, 25, 29, 30। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 29। गृह त्याग के समय बुद्ध की आयु 29 वर्ष की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। बौद्ध ग्रंथ में गृह त्याग को कहा गया है? ऑप्शन है महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाविनिष्क्रमण, यानी बौद्ध ग्रंथ में गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है, बुद्ध के प्रथम गुरु थे? ऑप्शन अलार कलाम, शाक्य मुनि, वल्लभाचार्य, रामानंद। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलार कलाम, यानी बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। शाक्य मुनि के बारे में बात करें दोस्तों तो ये गौतम बुद्ध का एक अन्य नाम है शाक्य मुनि। और वल्लभाचार्य के बारे में बात करें दोस्तों तो वल्लभाचार्य वैष्णव संप्रदाय की स्थापना किए थे, और वल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। आगे रामानंद की बात करें दोस्तों तो रामानंद ये राम भक्ति धारा को लोगों तक पहुंचाने का काम किए थे, और इनका जन्म 1299 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, गौतम बुद्ध का अन्य नाम था? ऑप्शन है तथागत, शाक्य मुनि, बुद्ध, ये सभी। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। गौतम बुद्ध का अन्य नाम तथागत, शाक्य मुनि, बुद्ध, ये तीनों था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, गौतम बुद्ध को कितने वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई? ऑप्शन है 6 वर्ष, 5 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6 वर्ष। गौतम बुद्ध को 6 वर्ष के तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुआ? ऑप्शन है बरगद, अशोक, पीपल, नीम। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीपल। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था। बरगद की बात करें दोस्तों तो बरगद हमारा राष्ट्रीय पेड़ है, और अशोक की बात करें दोस्तों तो ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पेड़ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ? ऑप्शन है अमावस्या को, पूर्णिमा को, एकादशी को, नवमी को। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्णिमा को। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ? ऑप्शन है निरंजना नदी, आस्किनी नदी, गंगा नदी, यमुना नदी। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निरंजना नदी, यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया? ऑप्शन है सारनाथ में, इलाहाबाद में, बोध गया में, पटना में। तो दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र परिवर्तन, यह सभी। तो दोस्तों इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धर्मचक्र परिवर्तन, यानी गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को
धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है और यह पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया था और सारनाथ का पुराना नाम ऋषिपट्टनम भी है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन हमारा है देवदत्त बुद्ध का था। ऑप्शन है साला, पुत्र, चचेरा भाई, मामा। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चचेरा भाई। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है गौतम बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य हुए थे। ऑप्शन है वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशल में, सारनाथ में। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कौशल में। यानी गौतम बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य कौशल में हुए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है उस समय कौशल का राजा था। ऑप्शन है अजातशत्रु, प्रसेनजीत, बिंबिसार, अशोक। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रसेनजीत। यानी उस समय कौशल का राजा प्रसेनजीत था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन हमारा है बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किस शिष्य को दिए थे। ऑप्शन है सुभद को, चंदू को, दोनों को, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभद को। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश अपने शिष्य सुभद को दिए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन हमारा है जीवन के अंतिम समय में बुद्ध किससे मिले थे। ऑप्शन है सुभद से, चंदू से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंदू से। यानी जीवन के अंतिम समय में बुद्ध चंदू से मिले थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन हमारा है बुद्ध के अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। यानी बुद्ध ने अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। ऑप्शन है श्रावस्ती, सारनाथ, राजगृह, वैशाली। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैशाली। बुद्ध ने अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन हमारा है बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई। बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, पावापुरी। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुशीनगर। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी जबकि बुद्ध बोध गया में ज्ञान प्राप्त किए थे और सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है बुद्ध की मृत्यु कब हुई। ऑप्शन है 563 ईसा पूर्व, 583 ईसा पूर्व, 551 ईस्वी पूर्व, 383 ईस्वी पूर्व। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 483 ईस्वी पूर्व। यानी बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया। श्रावस्ती, राजगृह, पाटलिपुत्र, बोधगया। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रावस्ती। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह है। ऑप्शन है कमल एवं साढ़, घोड़ा, पीपल, पद चिन्ह। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कमल एवं साढ़। यानी बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल एवं साढ़ है। घोड़ा की बात करें दोस्तों तो घोड़ा का प्रतीक हो जाएगा गृह त्याग से पीपल, ज्ञान प्राप्ति, और पद चिन्ह निर्वाण या मोक्ष से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है बुद्ध की मृत्यु के बाद कितनी बौद्ध संगतियां हुई। बुद्ध की मृत्यु के बाद कितनी बौद्ध संगतियां हुई। ऑप्शन है 4, 8, 5, 2। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4। बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व, दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व और तीसरी बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व और चौथी बौद्ध संगति
प्रथम शताब्दी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? ऑप्शन है शतानिक, उदयन, बोधि, निचक्षु। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदयन। बुद्ध कौशाम्बी उदयन के राज्यकाल में आए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई। ऑप्शन है महाकश्यप द्वारा, धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा, नागसेन द्वारा। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाकश्यप द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा सप्तपर्णी गुफा स्थित है। ऑप्शन है सांची में, नालंदा में, राजगृह में, पावापुरी में। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगृह में। सप्तपर्णी गुफा राजगृह में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई? ऑप्शन है राजगृह, गया, पाटलिपुत्र, वैशाली। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजगृह। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन है मगध, पाटलिपुत्र, कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कश्मीर। यानी कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा कश्मीर राज्य में आयोजित की गई थी। कश्मीर के कुंडल गांव में आयोजित की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्र मृग संहिता चक्र द्वारा हुआ है? ऑप्शन है महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, प्रथम उपदेश, निर्वाण। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रथम उपदेश। यानी भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना मृग संहिता में प्रथम उपदेश के द्वारा चित्रण किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? ऑप्शन है द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचम। बोध गया में बोधि वृक्ष अपनी वंश का पंचम पीढ़ी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? ऑप्शन है आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड, आचरण की शुद्धता और पवित्रता। तो दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आचरण की शुद्धता और पवित्रता। बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है त्रिपिटक क्या है? गांधी जी के 3 बंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश, महावीर के 3 नगीने, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का एक संग्रह है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? ऑप्शन है जैन, हिंदू, पारसी, बौद्ध। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बौद्ध। यानी त्रिपिटक बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन है वैशाली, नालंदा, राजगृह, पटना। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगृह। यानी विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप राजगृह में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी जापानियों के द्वारा,
थाई लोगों के द्वारा, श्रीलंकाइयों के द्वारा, भूटानियों के द्वारा। दोस्तों अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापानियों के द्वारा। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित है वो जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, जातक कथा, अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। यानी ऋग्वेद में सबसे पहले स्तूप शब्द मिलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? ऑप्शन है ईसा मसीह, भगवान बुद्ध, पैगंबर मोहम्मद, महावीर। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भगवान बुद्ध। यानी भगवान बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में कौन सा है? ऑप्शन है अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा, स्तूप पूजा। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवी देवताओं की पूजा। यानी बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। यानी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? मौर्य, कुषाण, गुप्त, पाल। तो दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्त। यानी नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त युग का बनाया गया है, गुप्त युग में बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? ऑप्शन है असंग, अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागार्जुन। यानी प्रथम शताब्दी ईस्वी में नागार्जुन भारतीय बौद्ध भिक्षुक थे जिनको चीन भेजा गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? ऑप्शन है गांधार शैली, मथुरा शैली, गुप्त शैली, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मथुरा शैली। यानी बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा मथुरा शैली में प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ऑप्शन है हेनसांग स्मारक के लिए, महावीर का जन्म स्थान के लिए, पाली अनुसंधान के लिए, संग्रहालय के लिए। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाली अनुसंधान। यानी नौ नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान के लिए विख्यात है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का अंतिम प्रश्न। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और हाँ दोस्तों, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाली कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद साथियों।